मामले के बारे में। शहर की होलसेल मार्केट्स में निस्बतन कम, जबकि रिटेल्स मार्केट्स में कारोबार ज्यादा मुतासर होगा। होलसेल मार्केट्स मामूल के दिनों में ही कारोबार 8 से 9 बजे तक खत्म कर देती हैं। रिटेल मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियों का पैक टाइम शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होता है। आपको बता रहे हैं मार्केट्स रात 8 बंद होने के मामले के बारे में। शहर की होलसेल मार्केट्स में निस्बतन कम, जबकि रिटेल्स मार्केट्स में कारोबार ज्यादा मुतासिर होगा। इस फैसले से इस बारे में तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से कारोबारी मराकज़, मार्केट और बाजार समेत दुकानें जो हैं रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से अगर बात की जाए कारोबारी सरगर्मियों की, तो जो होलसेल मार्केटें हैं यहाँ पर इस पाबंदी के इतलाक से कारोबार निस्बतन जो है कम मुतासर होगा, जबकि रिटेल मार्केट्स में जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि जो होलसेल मार्केट्स हैं यहाँ पे कारोबार मामूल के दिनों में ही दोपहर 1 बजे से जो है शाम 6-7 बजे तक जारी रहता है, और 8 से 9 बजे तक जो होलसेल मार्केट के ताजर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो तजारती सामान के ऑर्डर्स होते हैं मुख्तलिफ शहरों के या मुख्तलिफ इलाकों के होलसेल के कारोबार में, उनकी डिलीवरी और कार्गो के लिए जो है वो इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन 8 बजे बंद करने से कारोबारी सरगर्मियों को कुछ ज़्यादा जो है वो मुतासर नहीं होगी। लेकिन रिटेल मार्केट में तो कारोबार ही शाम 5-6 बजे जो है वो शुरू होता है और जो रात 10-11 बजे तक जो है वो जारी रहता है, और कारोबारी सरगर्मियां जो है वो इन्हीं औकात में ज़्यादा होती हैं। और जो ज़राए उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाहौर में यौमिया जो कारोबारी सरगर्मियां वो तकरीबन 40 अरब रुपए तक होती हैं, जिसमें ज़्यादा हिस्सा या बड़ा हिस्सा जो है वो होलसेल मार्केट्स का 25 से 30 अरब रुपए का यौमिया जो है वो तजारत होती है। लेकिन इसको जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिटेल मार्केट्स की मामूल के दिनों में जो यौमिया तजारत है वो तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए तक जो है वो होती है, और इससे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पीक टाइम जिसे कहा जाता है खरीदारी का या कारोबार का रिटेल मार्केट्स में, वो अमूमी तौर पर शाम से रात गए तक जारी रहता है, और ये ज़्यादा मुतासर होगा, जो कि 6 से 8 अरब रुपए तक जो है वो कहा जा रहा है कि इससे जो है यौमिया मुतासर होगा। रिटेल मार्केट जिसमें इचरा, अनारकली, माल रोड, इसके साथ साथ बागबानपुरा बाजार, लिबर्टी मार्केट और मुख्तलिफ इलाकों की जो रिटेल मार्केट्स हैं वो रात 8 बजे बंद होने से कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं मुतासर होंगी। ताहम जो ताजर है उनकी जानिब से हुकूमत से ये भी कहा गया है कि जो 8 बजे के औकात कार का वक्त रखा गया है उसमें जो है वो थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, क्योंकि रिटेल मार्केट्स की ज़्यादातर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो शाम के बाद ही शुरू होती हैं। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाली 56 परवाजें मनसूख हो गईं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से मदीना, अबू धाबी, शारजा, बहरीन जाने वाली 11 परवाजें मनसूख हुई हैं। इस बारे में तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिएगा। अली से भी राब्ता बहाल करेंगे। नाजरीन, आपको बता रहे हैं ईरान अमरीका कशीदगी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर हो रहा है। मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाली 56 परवाजें मनसूख हो गईं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है लाहौर एयरपोर्ट से मदीना, अबू धाबी, शारजा, बहरीन जाने वाली 11 परवाजें आज मनसूख हुई हैं। आपको बता रहे हैं ईरान अमरीका कशीदगी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर होने के हवाले से मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुमालिक जाने वाली 56 परवाजें मनसूख हो गईं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से मदीना, अबू धाबी, शारजा, बहरीन जाने वाली 11 परवाजें मनसूख हो गई हैं। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस लाहौर एयरपोर्ट से मदीना, अबू धाबी, शारजा, बहरीन जाने वाली 11 परवाजें मनसूख हुई हैं। मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुमालिक जाने वाली 56 परवाजें भी मनसूख हो गई हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से मदीना, अबू धाबी, शारजा, बहरीन जाने वाली 11 परवाजें मनसूख हुई हैं। और इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी, आज भी जो फ़िज़ाई सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें 56 परवाजें मनसूख, टोटल जो सी तकरीबन 2870 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी हैं 39 दिन के अंदर। दूसरी जानिब ये है कि 11 परवाजें लाहौर से मनसूख हैं। लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दमाम, इस्तांबुल, इसी तरह अबू धाबी, पेशावर एयरपोर्ट से पेशावर 10 परवाजें मनसूख हैं। लाहौर कराची 16 परवाजें मनसूख हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई दोहा की 4 परवाजें मनसूख हैं। लाहौर ईरान अमेरिका की जंग के बायस परवाजें मनसूख। आज 39वां रोज मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान एयरपोर्ट से यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक आने वाली परवाजें बर्फ वक्त रवाना हो रही है, जबकि दीगर जो मिडिल ईस्ट है वो सारा मुतासर है और तकरीबन 2870 के करीब परवाजें अब तक 39 रोज में मुतासर हुई हैं। जी ठीक है मोहम्मद अली, इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
दूसरी जानिब लाहौर पुलिस में पेट्रोल बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ साथ ऑपरेशन पुलिस भी फ्यूल ना मिलने से मुतासर। पुलिस जराये के मुताबिक ईद के बाद से ऑपरेशन पुलिस को बाकायदा फ्यूल नहीं मिल रहा। एसएचओज अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों में डीजल डलवाने पर मजबूर। हफ्ते में एक बार 3000 का पेट्रोल फराहम किया गया। फ्यूल ना मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुलजमान की गिरफ्तारियों में भी दुश्वारी का सामना है। इस मामले की तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर पुलिस में पेट्रोल बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ साथ ऑपरेशन पुलिस भी फ्यूल ना मिलने से जो है वो मुतासर हो रही है। ईद के बाद से ऑपरेशन पुलिस को बाकायदा फ्यूल नहीं मिल रहा, ये पुलिस जराये से मालूम है। एसएचओ थानों की गाड़ियों में भी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों में डीजल डलवाने पर मजबूर है। हफ्ते में एक बार 3000 का पेट्रोल फराहम किया गया है, पुलिस जराये से मालूम है। गाड़ियों में डीजल ना होने के बायस पुलिस पेट्रोलिंग और क्राइम फाइटिंग मुतासर होने लगी है। फ्यूल ना मिलने के बायस इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मुलजमान की गिरफ्तारियों में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इससे पहले भी जितने भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस छापे मारती है वो मुकदमा मुद्दई को जो है इस बात पर आमादा करती है कि वो जो है वो पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल डलवाए और उसके बाद पुलिस रेड करने के लिए जाएगी। जब सरकारी सतह पर मुकम्मल तौर पर फ्यूल बंद हो जाएगा तो जाहिर है बहुत ज्यादा जो है वो मुतासिर होगा पुलिस का वर्क और इससे करप्शन में भी इजाफा होता है। जी ठीक है मुजाहिद, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, एसएमबीआर नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास बुलाया गया। तमाम डिवीजन्स के रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया। एसएमबीआर नबील जावेद की डिवीजन्स को वाटर रेट टैक्स की कलेक्शन बेहतर बनाने की भी हिदायत। और इस बारे में तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, एसएमबीआर नबील जावेद की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है। सुबह भर के कमिश्नर डीसी की इजलास में वीडियो लिंक की शिरकत हुई है। मेंबर टैक्सेस कमिश्नर लाहौर, डीजीपी LRA और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में तमाम डिवीजन के रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया। मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, सरगोदा और बालकोट डिवीजन में रेवेन्यू अदाब का तफसीली जायजा लिया गया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, सरकारी अराजी की रिलीज, पेट्रोल पंप और दुकानों की वाजिबात का भी जायजा लिया गया। RCMS की 16 अप्रैल तक अमल दरामद यकीनी बनाई जाएगी। एसएमबीआर ने हदायत की है कि डिवीजन को वाटर रेट टैक्स को कलेक्शन बेहतर बनाई जाए, जबकि रिकॉर्ड रूम को बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके हवाले से डीजीपी पैलरा इकरामुल हक ने सुबह भर में पल्स प्रोजेक्ट के तहत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। एसएमबीआर नबील जावेद ने तरक्याती स्कीमों की बवक्त मंजूरी तकमील की हदायत की है, जबकि एसएमबीआर का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतरी आनी चाहिए, जबकि शहरियों की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और रेवेन्यू कलेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वरीन फर्ज है। जी ठीक है इमरान, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। माल रोड, एबर्ट रोड, डेविस रोड, गड़ी शाहों में बारिश। जेल रोड, अपर माल, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहेगा। नाजरीन, आपको मौसम के बारे में बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। माल रोड, एबर्ट रोड, डेविस रोड, गड़ी शाहों में इस वक्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम हर गुजरते लम्हे के साथ खुशगवार होता जा रहा है और इसकी वजह यह है कि आज सुबह से ही आसमान पर बादल मौजूद हैं, सूरज बिल्कुल गायब है, जिसकी वजह से शहर भर में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। और सबसे बढ़कर ये कि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये मौसम की इस किस्म की सूरत हाल आज जारी रहेगी और कल भी इसी किस्म का मौसम लाहौर शहर में मुतवक्को है, जिससे दर्जा हरारत में खासी कमी देखी जा रही है। और दर्जा हरारत जो कि गुज़श्ता चंद रोज़ से तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच चुका था, उसका अब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हवा में नमी का तनासब भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और 5 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा भी चलती है, जिससे खुशगवारियत में इजाफा होता है और हल्की हल्की ठंडक भी महसूस होती है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल भी इसी किस्म का मौसम रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद सूरज दोबारा 2 से 3 रोज़ अपना रंग जमाएगा और उसके बाद की पेशेंगोई ताहाल मुस्तरद नहीं की जा रही। लेकिन बताया यही जा रहा है कि कल इसी किस्म का मौसम रहेगा, बारिश भी होगी, कहीं तेज़ कहीं हल्की,
बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा और बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी भी हो सकती है, लेकिन गालिब गुमान यही है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी तक बात महदूद रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी आज और कल इसी तरह रहेगी। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुहिम। अखराजात कम करने के लिए बड़े फैसले। तवानाई की बचत के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहा है हसन रजा। तवानाई बहरान से निमटने के लिए अमली इक़दामात का आगाज। सादगी, बचत और मौसर गवर्नेंस की नई पॉलिसी मुतारिफ। अखराजात में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। तवानाई बचत के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। अवामी सहूलत के लिए टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटा में 50% कमी। वुज़रा के लिए प्रोटोकॉल गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। सिक्योरिटी गाड़ियों की तादाद भी महदूद कर दी गई। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी भी बरकरार। 4 रोज वर्क वीक का नफाज। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर भी अमल दरामद होगा। सरकारी दावतों और तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। गैर जरूरी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसिस के लिए सख्त जांच का निजाम नाफिज। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए ज़िलाई कमेटियां कायम। PITB का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में निजी शोबे को भी किफायत शुमारी अपनाने की हिदायत और आवाम से गैर जरूरी इज्तिमा से गुरेज की अपील की गई है। ट्रांसपोर्ट किरायों की निगरानी का भी फैसला किया गया है। अब महंगाई की बात करें तो खुद साख्ता महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। साफी ब्रायलर गोश्त की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। फार्मी अंडे भी रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने लगे। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। माफिया ने अशिया जरूरिया की खरीदारी मुश्किल बना दी। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए बरकरार। ओपन मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त 680 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 236 रुपए फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के निर्खों में इजाफा। परचून में प्याज 120, टमाटर 140 रुपए फी किलो है। लहसुन 700, अदरक 460 रुपए फी किलो फरोख्त। खीरा 70 और मटर 200 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। फलों में सेब दर्जा अव्वल 420 और खरबूजा 180 रुपए फी किलो मिल रहा है। खरीदार कहते हैं महंगे पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगाई का बाजार गर्म है। महंगाई गैर मामूली सतह पर है। अशिया के दाम समझ से बालातर हैं। ब्लैक विकती भी किसी गरीब ने किया, दुकानदार तो डर डर के मुर्गी बेचता पे। सब्जी फल बहुत महंगा, कोई गरीब नहीं खा सकता। देखो हुकूमत चाहिए हर चीज़ सस्ती करनी। गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़ दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है, नीचे वाला तो सिस्टम ही नहीं ना रहेगा। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने से दुकानदार अशिया जरूरिया महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाजरीन, राशन कार्ड स्कीम के लिए 20 अरब रुपए के ऐलान के बावजूद फंड्स जारी ना हो सके। वर्कर्स के इदारों पर माली दबाव बढ़ने लगा। कहते हैं हुकूमत ने फंड्स जारी ना किए तो इदारे वर्कर्स से खाली हो जाएंगे। राशन कार्ड स्कीम के लिए 20 अरब रुपए के ऐलान के बावजूद फंड जारी न हो सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से महकमा लेबर को मुकम्मल फंड्स फराहम नहीं किए जा सके, जिसके बायस पंजाब सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड पर माली बोझ बढ़ गया। दोनों इदारों ने राशन स्कीम के तहत अदायगियाँ वर्कर्स के अपने फंड से शुरू कर दी। महकमा खजाना की जानिब से सिर्फ 4 अरब रुपए जारी किए गए। ज़राए का कहना है कि पैसी और WWF मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। वर्कर्स के मुताबिक हुकूमत ने फौरी तौर पर फंड्स जारी न किए तो वर्कर्स वेलफेयर से जुड़े इदारों को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके असरात बराह रास्त मजदूर तबके पर पड़ेंगे। हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी में ताखीर ने राशन कार्ड स्कीम पर सवालिया निशान लगा दिया। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।